जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। हमने भगवत गीता के पिछले वीडियो में यहाँ तक देख लिया था। अभी तक हम अध्याय पे नहीं आए हैं, अभी तक सिर्फ पृष्ठभूमि यानी भूमिका पर है। ठीक है, भगवत गीता किसने लिखी है, क्यों लिखी है, क्या प्रयोजन है, जो सार है भगवत गीता का वो हम पहले पढ़ रहे हैं। भगवत गीता की एक एक लाइन, एक एक श्लोक, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा आप श्रवण करें, जितना ज़्यादा आप पढ़ें एक एक चीज़ें, उतना ज़्यादा अच्छा है। पहले मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें नहीं मैं पढ़ूंगी, ना ही इसका वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने पढ़ा, देखा, मुझे अच्छा लगा। मुझे समझ में आया कि जो कथा वस्तु है, जो अध्याय है, उसके पहले ये सब पढ़ना भी ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, तो समय को व्यस्त करते ना हो नहीं व्यर्थ करते ना हुए, यहाँ से हम पढ़ते हैं अभी फटाफट। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। भौतिक संसार में जो हम फंसे हुए हैं, मझधार में फंसे हुए हैं, उन अज्ञानता से हमें निकलना है। यही प्रयोजन है भगवत गीता का। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप यानी परिणाम स्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है, भरा पूरा है, चिंताओं से ग्रसित है। चारों तरफ चिंताएं ही चिंताएं। अगर हम देखें तो हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है ना। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं, यानी उत्सुक हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो इन सब चीज़ों को सोचते हैं, इन सब के डीप में जाते हैं। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है, यानी इंसानियत तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। यानी जब ऐसी जिज्ञासा मन में उठती है, तभी मानवता शुरू होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप, यानी जो क्रियाकलाप है उसके, तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। पर ब्रह्म को हमें जानना ही है। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद वे कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। यानी कि आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए कि हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। ये सब जो जिसके मन में आए, ये सारी थिंकिंग जिसके दिमाग में आए, उसे भगवत गीता पढ़ना चाहिए और वही भगवत गीता का श्रेष्ठ विद्यार्थी माना जाएगा, जो अर्जुन ऐसा है। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, वास्तविक प्रयोजन क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या करने आए हैं, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। ठीक है, तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है कि हम क्यों हैं। ठीक है, क्यों आए हैं, क्या प्रयोजन है, आखिर यहाँ आए तो उसके पीछे क्या कारण है। तो ऐसा कोई विरला ही होता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु है। क्यों मनुष्यों पर? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, सोचने समझने की।
इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। यानी कि जब वो कुरुक्षेत्र में आए तब वो थोड़ा सा भटक गए और वो चाहे कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को सुन सके, समझ सके। मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा, उसी के अनुसार, तदनुसार यानी उसी के अनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। 5 मूल सत्य। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ है नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। नियंता कौन है? ईश्वर है। और जीव कौन है? नियंत्रित। तो नियंता हमें नियंत्रित करते हैं। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है तो समझो कि वह पागल है। कुछ नहीं, एक पत्ता भी भगवान के बिना नहीं हिल सकता, हमारा एक कार्य भी बिना भगवान की मर्जी के नहीं हो सकता। तो हम नियंत्रित हैं, स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव इसीलिए भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल यानी पूरा समय कौन सी? समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य, जब से प्रकृति है तब से पूरा समय, तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। ये जो दृश्य जगत है, दुनिया है, अलग अलग कार्यकलापों से भरा हुआ है। ओतप्रोत यानी भरा हुआ है, अलग अलग क्रियाकलाप से। सारे जीव अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। आप देखो, छोटी से छोटी चींटी से लेके हाथी तक, शेर बाघ से लेके इंसान तक, हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, सब बिजी हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो आज हम देखेंगे यहीं तक। इसके बाद मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप बोर ना हो, आप ऊबे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप इसे समझें, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं खुद भी इसे बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना चाहती हूँ। मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ गीता, पर ऐसे बुक्स हम जितनी बार पढ़ें उतना कम है, और आप सभी पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जिसको ज़रूरत है और किस तरीके की वीडियोस को आपको ज़रूरत है, जैसे मैं अभी श्री रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, इन सब का भी पाठ इसमें करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो आपको उसके अलावा कौन सी वीडियोस चाहिए, किस पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई व्रत कथा या कोई व्रत का नियम, आप जो भी है वीडियो में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।